गोरखवाणी एक पद में जीवन सूत्र। बंधुओं, आपने शास्त्र वचन सुने, एकश चंद्र तमोहंती नच तारागण सतैरपि, अर्थात एक सूर्य ही काफ़ी है, सैकड़ों ताराओं की उपस्थिति का क्या लाभ। उसी प्रकार से बाबा गोरख की वाणी सार रूप में है, और सार रूप में वाणी बहुत सूक्ष्म शब्दों में अधिक कहना, इसे कहते हैं सूत्र रूप में। व्याकरण में जैसे सूत्र बने हुए हैं, एक शब्द से अनेक अर्थ निकलते हैं, उसी प्रकार बाबा गोरख वाणी जो है वो सूत्र रूप में कही गई है। अब मैं आज एक पद को लेकर के जीवन के सारे रहस्य और जीवन जीने की कला बाबा गोरख की वाणी में किस प्रकार अंतर्निहित है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक पद, चौपाई का चौथा हिस्सा। आप रामायण पढ़ते हैं, उसमें देखा आपने चौपाई 4 पदों से बनती है, उसका एक हिस्सा चतुर्थांश उसे कहते पद। हबकिन बोलीबा ठबकिन चलीबा धीरे धरीबा पाँव, ये गोरखवाणी है। आज मैं इस विषय में आपको समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, अपने विचार रखना चाहता हूँ। हम जीवन को कैसे चलाएं, जीवन की सफलता का राज क्या है। सफल मनुष्यों ने जो ऊपर की सीढ़ियाँ चढ़ी हैं, अर्थात जीवन में सफलता प्राप्त की है, सम्मान पाया है, इस संसार में अपना नाम अमर किया है, उन्होंने किस मार्ग को अपनाया। बाबा गोरख की इस पदवाणी से आपको समझाना चाहता हूँ। हबकी न बोले वाह, आप ये देखिए, हबकी न बोले का मतलब है बिना सोचे विचारे मत बोलो, बोलने से पहले 1000 बार सोचो। एक बार वाणी निकल गई तो फिर हाथ कुछ नहीं रहता, हाथ मलता रह जाता मनुष्य, और वो अपना दुष्परिणाम पैदा कर देती है। अब इसको समझने के लिए मैं एक छोटी सी कथा आपको सुनाता हूँ। 1890 की बात है, इंग्लैंड में डॉक्टरी परीक्षा का दौर चल रहा था। 4 वर्ष की परीक्षा के उपरांत परीक्षार्थी फाइनल वाइवा दे रहे थे। तो पैनल बैठा हुआ था डॉक्टरों का, उच्च कोटि के डॉक्टरों का पैनल बैठा हुआ था, और एक परीक्षार्थी आया। उससे डॉक्टरों ने पूछा कि भाई बताएं कि इस प्रकार के रोगी को दवाइयों की कितनी मात्रा देनी चाहिए। तो ये जो नव शिक्षित डॉक्टर था, इसने जल्दी में मात्रा बता दी, और डॉक्टरों ने उससे इंटरव्यू लिया और उसे बाहर भेज दिया, कहने के आप जाइए। बाहर गेट पे भी पहुंचा ही था, द्वार पे पहुंचा ही था, वो उसे ख्याल आया अगर इतनी दवाई की डोज अगर हमने उस मरीज को दे दी तो वो मर जाएगा, नुकसान हो सकता है उसे। तुरंत वापस गया और उसने डॉक्टरों के पैनल को कहा, महोदय मैं अपनी बात में संशोधन करना चाहता हूँ। अगर इतनी मात्रा में
अगर उसको डॉक्टर को दवा दी जाए, उसको मरीज को दवा दी जाए तो उसको नुकसान हो सकता है, इसलिए जो है उसकी आधी मात्रा कर दी जाए। तो डॉक्टरों ने कहा, चिकित्सकों ने कहा, भाई अब किसे बताने आए हो, वो तो मरीज तो मर चुका है। इसलिए ये रहस्यात्मक कथा ही पर्याप्त है समझने के लिए कि बिना सोचे विचारे हमें जीवन में वाणी का उपयोग नहीं करना चाहिए। हबकी न बोलीबा, ठबकी न चलीबा। ठबकी न चलीबा का अर्थ है कि एक संतुलित तरीके से चले। जैसे हम जिंदगी में उतार चढ़ाव को, कई बार हम सम्मान, पद और धन संपदा हमें प्राप्त हो जाती है तो हम जो है गर्व से भर जाते हैं, फिर अपने नीचे देखते नहीं हैं और ऊपर की तरफ आकाश की ओर हमारी नज़र होती है और हम ऐसा व्यवहार करते हैं ऊटपटांग सा, असंतुलित व्यवहार करते हैं। तो बाबा गोरख ने कहा ठबकी न चले, भाई संतुलन बना करके, पैरों का संतुलन बना करके चलो, धीरे धीरे चलो। तेज चलोगे हाँपोगे और संतुलन न बना सकोगे, सफलता प्राप्त न कर सकोगे, जल्दी थक जाओगे। हो सकता है संतुलन बिगड़ा तो आप गिर भी सकते हो। तो अब इसको शुद्ध रूप में अगर आपको समझना है और अपनी हर बात को सिद्ध करना, इसके लिए मैं आपको 1931 की एक घटना बताना चाहता हूँ इंग्लैंड की। वहाँ एक पादरी ने घोषणा कर दी कि 1 जनवरी को ये संसार जो है समाप्त हो जाएगा, प्रलय हो जाए, प्रलय आ रही है, इसलिए सभी सावधान हो जाए। और उस पादरी के जितने भी हजारों की संख्या में अनुयायी थे, उन्होंने अपने आपस में धन संपदा जो भी थी उसको बांट लिया और उसका उपभोग किया। और पहाड़ी के ऊपर गिरजाघर था, वो सब पादरी ने आदेश दिया कि प्रलय से पूर्व वहाँ रात्रि बिताएंगे, वहाँ सब चलो। और सारे के सारे उसके अनुयायी चल पड़े। रात्रि को वहाँ रहे और प्रातःकाल जो है, प्रातःकाल जब 2 जनवरी आई तो जितने भी शहर के लोग थे वो भी देखने चले, भाई कुछ हुआ तो है नहीं, प्रलय तो हुई नहीं। तो उन्होंने विचार किया, भाई जो पादरी जी हैं उन तक चलते हैं, उनका क्या हाल है, उनके अनुयायियों का क्या हाल है। पहाड़ी में उनका गिरजाघर था, स्थान था, आश्रम था। शहर के लोग जैसे ऊपर को चढ़ने लगे तो उन्होंने देखा कि ऊपर से पादरी जी के अनुयायी पादरी जी के साथ नीचे को उतर रहे। तो उन्होंने भेंट हुई रास्ते में। तो नीचे चढ़ने वालों ने, शहर के लोगों ने पादरी जी और उनके अनुयायियों से पूछा, भाई क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अरे भाई हम लोगों ने मिलकर के रात को परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुन ली और उस प्रार्थना के स्वरूप फलस्वरूप जो है प्रलय का समय टल गया, प्रलय का दिन टल चुका है, और क्या होना था। तो भाई ऐसे ही मनुष्य भी, हर मनुष्य जो है अपनी बात को सिद्ध करने में लगा हुआ है, अपनी हर बात को सही ठहराने में लगा हुआ है। जबकि ठबकी न चलीबा, धीरे धरीबा, भाई संतुलन बना करके चलने का नाम ही जीवन का सार है, जिनकी सफलता का सार। इसलिए
हमें जो है जिंदगी में एक तो बिना विचारे, बाबा गोरख कहते हैं कि बिना विचारे बात नहीं कहनी है, और दूसरा जीवन में संतुलन बना करके ही चलना, और धीरे धैर्य पूर्वक जिंदगी को चलाएं और समाज की सच्चाई को स्वीकार करें, संसार की सच्चाई को स्वीकार करें और उसके अनुरूप कार्य करें। अपनी बात को ही प्रमुखता से न लें। ये सार है जिंदगी का। अगर ये समझ में आ गया, बाबा गोरख की वाणी अगर समझ में आ गई, तो जीवन में सफलता ही सफलता है। मनुष्य को भी विफल नहीं हो सकता। तो ये सूत्र रूप में कही गई बाबा गोरख की वाणी हमेशा मनुष्य के सामने जीवन ज्योति प्रज्वलित करती रहती है। आज भी उनकी जो ये वाणी है और अधिक प्रभावशाली है बनिस्पत आज से 400 वर्ष पूर्व। लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, लोगों का कल्याण कर रहे हैं। इसीलिए महापुरुषों के जीवन को देखते हुए ही हमें अपना जीवन जीने की कला सीखनी है। इसलिए कहा है महाजनों एन गतः सपंथा। महापुरुष जिस रास्ते पे चले हैं, उन्होंने जो रास्ता बनाया है उस पर चलते चले जाओ, अधिक किंतु परंतु नहीं करना। उन्होंने समझा है, जाना है, तब बताया। धन्यवाद।